नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक और नई अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। दोस्तों, आरसीएफ यानी रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की तरफ से नई अप्रेंटिसशिप का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। दोस्तों, इसी के बारे में पूरा डिटेल वाइज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रखा गया, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देख लो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों ये रेल कोच फैक्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं रेल कोच फैक्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहीं पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं रेल डिब्बा कारखाना कपूरथला, यहाँ पर नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है। यहीं से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहीं पर नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर पहले वाले पे क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन ऑफ ट्रेनिंग अंडर एक्ट अप्रेंटिस 1961 करके यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरे पर क्लिक करके आप फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई फॉर ऑनलाइन अप्लीकेशन एक्ट अप्रेंटिस के लिए दिया गया है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं फॉर्म इसका स्टार्ट हो चुका है। जिसका फॉर्म आपका लास्ट डेट जो बताया गया है वो 5 सितंबर 2026 23:59 तक आप फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मेंशन किया गया, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद ओके करेंगे तो आपका यहाँ पर फॉर्म एप्लीकेशन भरने के लिए आ जाएगा। यहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री वाले पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन आ जाएगा। आप यहाँ पर इस पर टिक बॉक्स पर टिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़े पर कंटिन्यू वाले पे क्लिक कर दीजिएगा। आपका फॉर्म यहाँ से भरना स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं और न्यू कैंडिडेट हैं तो आपको रजिस्टर करना होगा। पहले आपको रजिस्टर करना है, उसके बाद आपको लॉगिन करना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक कर दिया और आप यहाँ पर देख सकते हैं कंटिन्यू पे कीजिएगा। आपसे यहाँ पर मोबाइल नंबर ये सब मांगा जाएगा। आप यहाँ पर मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब डिटेल वगैरह भरेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ईमेल आईडी कंफर्म करके सबमिट करेंगे तो आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। आप यहाँ से सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म लॉगिन करेंगे तो इसके बाद यहाँ पर लॉगिन वाले पे क्लिक करके आप भर सकते हैं। यहाँ से मैंने फुल डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। इस वाले से जाके यहाँ से आके आपको डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। इस तरीके से ये आपका डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका फुल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये आपका नोटिफिकेशन नंबर है। और ये आपकी इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस अंडर ट्रेनिंग द एक्ट 1961, अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 करके दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका फॉर्म लास्ट डेट 5/9/2026 रखा गया, जिसमें टोटल वैकेंसी आपकी 734 है। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया गया है, इनवाइट किया गया है। आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है इस वेबसाइट से जाके। यहाँ पर टोटल यहाँ पर 9 ट्रेड के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 734 वैकेंसी है। फिटर के लिए यहाँ पर देखेंगे तो 180 है, वेल्डर के लिए 222 है और मशीनिस्ट के लिए 60 है, पेंटर के लिए 40 है, कारपेंटर के लिए 40 है और इलेक्ट्रीशियन के लिए 110 है। एसी एंड रेफ्रिजरेटर मैकेनिक के लिए 44 है और मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए यहाँ पर 8 है, 20 है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका 20 है। टोटल यहाँ पर 734 वैकेंसी है। और सिलेक्शन मोड आपका 10वीं प्लस ITI के बेस पे होने वाला है, मेरिट बेस पे होगी। और 10वीं में आपका 50% होना चाहिए, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एवरेज परसेंटेज होगी, यानी 10वीं प्लस ITI की मेरिट को जोड़कर 2 से भाग देने पर जो आएगा अब वो आपकी एवरेज परसेंटेज होती है। इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एलिजिबिलिटी कंडीशन में आपका 15 से 24 ईयर के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिनका एज
5/9/2026 को 15 से 24 ईयर है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST को 5 ईयर, OBC को 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, PWD को 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया। आप 10वीं पास हो, 10+2 सिस्टम के रिगार्डिंग, प्लस आपके 10वीं में 50% मार्क्स होने चाहिए और प्लस आपके पास ITI होनी चाहिए, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं रिलेटेड ट्रेड में। और आपका CGPA कैसे कैलकुलेशन होगा वो इस यहाँ मेथड यहाँ पर बताया गया है, इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पर 100 रुपीज़ का आपको अप्लीकेशन फ़ीस देना है जो नॉन रिफंडेबल है। और इसमें जो SC/ST कैंडिडेट हैं और PWD कैंडिडेट हैं उनको छूट दिया गया है, उनके बारे में यहाँ पर बोला गया है। SC/ST PWD और महिला कैंडिडेट है तो उनको फीस में छूट दिया गया है, तो उनको कोई फीस नहीं देना है। इसके बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपका सिलेक्शन जो यहाँ पर ऑनलाइन तरीके से हो जाएगा, उसके बाद आप लोग का यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। जो आपका स्टाइपेंड यहाँ पर मिलेगा वो सब यहाँ पर मेंशन किया गया है। और पहले बता दूँ, बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं कि सर 50% पर सिलेक्शन नहीं होता, तो आप यहाँ पर जो भी से अगर आप इसका जो भी आप रेलवे से अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो ज़्यादातर कि आप ऑफलाइन का जो फॉर्म होता है उसको फिलअप कीजिएगा, वो आपका 50, 60, 70 तक हो जाता है। बाकी सभी का मेरिट हाई होता है। या जो रेलवे की तरफ से रोजगार मेला लगाया जाता है वहाँ पर आप अगर आप जाएंगे तो आपका भी सिलेक्शन वहाँ पर हो जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट ये बोलते हैं कि सर जो इसका आप बहुत सारी अप्रेंटिसशिप हो रही है इसलिए अप्रेंटिसशिप बंद हो जाएगा, तो रेलवे अप्रेंटिसशिप नहीं बंद करेगी क्योंकि इसको बहुत सस्ते में और स्किल लेबर यहाँ से मिल जाता है, इसलिए वो यहाँ पर इसको कुछ नहीं करने वाला है। तो आप इसको फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। और रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने पर क्या क्या बेनिफिट मिलता है इसके बारे में आप लोग जानते भी होंगे। रेलवे बहुत सारा बेनिफिट देता है जो रेलवे से अप्रेंटिसशिप करता है। इसके लिए आपको रेलवे आपकी जो लेवल 1 की पोस्ट होती है यानी ग्रुप डी की भर्ती होती है, लेवल 1 की पोस्ट, उसमें आप लोग का 20% रिजर्वेशन होता है, प्लस आपकी जो PT होती है उसमें भी छूट देता है, आपकी फिजिकल इफेंसी टेस्ट नहीं होता। और आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको एक NSC सर्टिफिकेट मिलता है जो NCVT के थ्रू मिलता है, उसका 1/3 वेटेज भी देती है। यानी आप NCVT का 1/3 वेटेज आपको मिलता है और प्लस CVT का आपका 2/3 करके फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है। ये सब आपको बेनिफिट मिलता है रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने पर। और प्लस आपकी लेवल 2 की पोस्ट पर अप्लाई करते हैं उसमें आपको एज में रिलैक्सेशन मिलता है। लेवल 2 की पोस्ट यानी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट होगी, उसमें आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ALP में एज में रिलैक्सेशन मिलता है, प्लस टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आपको ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आपको डायरेक्ट नौकरी पे भेजा जाता है, आपको फुल सैलरी दी जाती है। और बहुत सारे कैंडिडेट जो 6 महीना 1 साल ट्रेनिंग करते हैं उनको केवल बेसिक मिलता है, आपको सभी चीज़ें मिलेंगी। ये सब बेनिफिट आपको मिलता है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। और ये आपके एनेक्सर A में आपको मेडिकल फिटनेस का दिया गया है, इसको बनवा के लेके जाना है, जो आपको यहाँ पर इसका ट्रेनिंग के दौरान लगेगा। आपको रजिस्टर्ड जो ऑफिसर होते हैं यानी जो मेडिकल ऑफिसर होता है वो यहाँ पर इसको सील मोहर लगा के आपको बना के देगा। यह स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो उससे आप यहाँ पर बनवा सकते हैं, स्टेट सर्जन या सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब चीज़ें बनवा सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। धन्यवाद, कीप इन टच।